नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको 11th क्लास का ये मैथमेटिक्स करा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। ये चैप्टर है 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़, यानी कि श्रेणियों वाला चैप्टर है। तो इसमें हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। ये इसकी विविध प्रश्नावली है। तो चलिए विविध प्रश्नावली हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m+nवें तथा m-nवें पदों का योग mवें पद का दुगना है। इसमें मतलब m+nवां पद निकालो, इसका योग मतलब m+nवें तथा m-nवें पदों का योग करना है। पहले m+nवां पद निकाल लेंगे और m-nवां पद निकाल लेंगे, उनका योग कर देंगे। इसका क्या बराबर है? mवें पद का दुगना होगा। तो mवां पद भी निकाल लेते हैं हम। मान लीजिए श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो mवां पद आपका ये आ गया। अब हमें निकालना, यानी कि इसका दुगना सिद्ध करना है m+nवें पद का और m-nवें पद का योग। तो m+nवां पद भी निकाल लिया हमने, a प्लस m+n-1 इंटू डी। अब हमने m-nवां पद भी निकाल लिया। कैसे भाई? फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, a प्लस m-n, जितनी पदों की संख्या -1, इन दोनों का योग कर लेते हैं। a प्लस m+n प्लस a m-n, तो इन दोनों का हम योग कर रहे हैं। तो ये a और a कितना हो जाएगा? 2a। और इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों में d कॉमन है। अब d कॉमन लेने के बाद देखेंगे, देखिए m+n-1 बचा और प्लस m-n और -1, तो यहाँ से n कैंसिल हो सकता है और ये क्या बचेगा? m और m 2m और -1 और -1 -2। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, चलिए 2 कॉमन ले लिया तो m-1 बचा। अब इस पूरे में भी क्या है? 2 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा a प्लस m-1 इंटू डी। ये क्या है? हमारा m पद है, यानी कि am है। तो mवां पद है और ये 2 से गुणा हो गई, तो 2 गुना सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था, यानी कि am+n और प्लस am-n बराबर 2am। तो दोनों का योगफल mवें पद का दुगना आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 3 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी की, उनका योगफल दिया है 24 और उनका गुणनफल दिया है 440, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जब हमें समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल दिया हो तो 3 संख्याएं ऐसी ये मान लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। वैसे तो 3 संख्याएं आपको पता है, a प्लस डी और a प्लस 2d बनेंगी, तो इससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन्हें ऐसे करने पर, यानी कि ये वाली संख्याएं अगर आप मान लें तो इनका योग करेंगे तो देखिए d कैंसिल हो जाएगा। तो ये संख्याएं स्टैंडर्ड हैं। 3 संख्याएं क्या हैं? a-d, a प्लस डी, ये भी समांतर श्रेणी में ही हैं। तो इनका योगफल जब दिया हो तो ऐसी वाली संख्याएं आप मान लें। तो ये इनका योगफल बराबर 24, तो हम इन्हें दोनों को, तीनों को जोड़ रहे हैं, तो देखिए d कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आसानी से एक बार में ही a कैलकुलेट हो जाएगा। a और a कितना हो गई है? 3a, तो 3 × 8 = 24, तो a का मान आ गया 8। अब हम गुणनफल बराबर 440 रखेंगे, तो तीनों की हमें गुणा करनी है। तो तीनों का हमने गुणा कर दिया। अब a का मान क्या रख दिया सभी जगह? 8, जो अभी निकाला है। तो 8 तो इसके बटे में चला जाएगा, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो a-d और a प्लस डी ऐसे समझ सकते हो आप। तो a-b और a प्लस b के आपका प्रोडक्ट क्या होता है? a² - d²। तो 8 का स्क्वायर माइनस d², तो 64 - d², ये 55 आ गया 8 से काट के। तो अब ये d² इधर जाएगा, 55 इधर आएगा, तो 64 - 55 9 बचा। अब d² है चूँकि 9, तो d = क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आता है और √9, तो 3 हो जाएगा। तो d की वैल्यू ±3 आ गई, यानी 2 आ गई। तो यदि आप d 3 ले रहे हैं, a तो 8 है ही, तो यदि d बराबर 3 हो और a 8 हो तो संख्याएं क्या? a-d, a प्लस डी इसमें रख दो, तो a का मान 8 और d का मान 3, तो 8 - 3 8 और 8 + 3, तो 5 8 11 आ गई।
यदि d बराबर -3 लें और ये तो है ही 8, तो संख्याएं दोबारा निकाल लें आप इसमें रख कर, तो -3 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 + 3 8 और 8 - 3, क्योंकि d प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर है माइनस, तो -3, तो ये कितने हो जाएगा 11 8 5, तो 11 8 5 एक ही बात है, तो 2 बार निकालें या एक बार ही निकाल कर रख दें, तो ये संख्याएं आपकी आ गई 5 8 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, माना कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल क्रमशः s1 s2 और s3 हैं, तो दिखाइए कि s3 बराबर 3 s2 - s1। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर d मान लो, s1 क्या है n पदों का योगफल, तो फॉर्मूला होता ही है n/2 2a + n - 1 × d। s2 लिख दें 2n पदों का योगफल, तो n की जगह 2n आ जाएगा सभी जगह। अब s3 लिख दें 3n पदों का योगफल, तो n की जगह क्या आ गया 3n और ये यहाँ पर भी 3n। अब हमें s2 - s1 लाना ही है, तो s2 - s1 कर दिया मैंने, s2 का मान रख दिया और s1 का, इन दोनों में क्या है n/2 कॉमन है, तो ये यहाँ पर बचेगा 2 और ये बाकी सब बच जाएगा और ये बच जाएगा। अब ये जैसे बच गया है हमारा 2 से मल्टीप्लाई है, इसे d से मैंने अंदर हाथ के हाथ गुणा भी कर दिया, d से भी गुणा कर दो। अब मुझे चाहिए था यहाँ पर सिद्ध करने में 3 s2 - s1, तो s2 - s1 तो हमारा ये निकल चुका है, 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 3n/2 हो जाएगा। अब ये जो पूरा पद है इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4a और ये 2 to the 4 4nd और -2d, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो -2a -nd और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4a में से 2 माइनस होगा 2a, तो 2a बचेगा, 4nd और ये nd माइनस होगा तो 3nd बच जाएगा, -2d + d, तो -d बच जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बचा 3n/2 और देखिए 2a तो ये है ही, इन दोनों में d कॉमन आएगा तो 3n - 1 बचेगा। तो देखिए ये ध्यान से देखें, ये पूरा क्या बन चुका है s3, भाई s3 हमारा ये था 3n/2, तो बिल्कुल यही हमारा बन चुका है। तो ये प्रूफ हो गया 3s2 - s1 = s3, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, 4th क्वेश्चन। इसमें क्या है, 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 7 से विभाजित हों। अब हमें 200 और 400 के बीच में आने वाली संख्याएं लेनी है जो 7 से विभाजित हों। तो 200 और 400 के बीच का मतलब है 200 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। तो देखिए 200 को मैं भाग करके देख रहा हूँ 7 से, तो 7 दूनी 14 60 बचा। अब यहाँ पर 60 का 7 नेम 63 होता है, तो पूरा बार चला जाएगा, लेकिन ये 3 कम है, तो हम इसमें क्या 200 में 3 जोड़ दें तो 203 हो गई पहली संख्या हमारी। अब 7 से 400 को भाग करें, 7 पंजे 35 और ये 50, 7 सत्ते 49, तो यहाँ तक पूरा विभाज्य हो गया। एक बचा से 400 में से एक घटा दें तो कितना बचा 399, क्योंकि 400 से हमें छोटी लेनी है, तो 399 तक हो गई हमारी संख्याएं। 203 210 7 का अंतर है, 210 217 और 399, लेकिन ये पता नहीं है हमें ये पद हैं कितने, तो हम इसमें पहले पदों की संख्या निकाल लेंगे। तो ए तो हमारा 203 हो गया, डी क्या आएगा 210 - 203 7 आएगा, ये अंतिम पद है हमारा इस श्रेणी का, एल बराबर 399। एन हमें पता नहीं है कितने पद हैं, तो एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे अंतिम पद का, तो एल बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। एल का मान रख दें 399 और a का मान रख दिया n - 1 और ये d का मान रख दिया। 7 से अंदर गुणा करें 7n - 7, 203 में से 7 माइनस करें 196 और ये 7, अब 196 इधर चला जाएगा तो 399 - 196 और ये 7n। अब 203 बचेगा, इसमें से हमने इसे माइनस किया तो 203 बच गया और 7n, 7 इसके बटे में आएगा तो n = 203/7, तो 7 दूनी 14 7 नेम 63, तो पदों की संख्या कितनी हो गई आपकी 29 हो गई।
अब हमें इनका योगफल करना है। तो एस एन बराबर यानी एन पदों का योगफल, ये फॉर्मूला भी होता है n/2 a + l, पहला पद और अंतिम पद। तो हमें 29 पदों का योगफल निकालना है, तो n की जगह 29 रख दें सभी जगह। और a अपना क्या है 203 है, और l कितना था 399। भाई a है 203 और l है 399, तो हमने दोनों रख दिए, इनको हमने जोड़ लिया, 602 आया। अब 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 301 आएगा। तो 29 गुणा 301, इनकी आप गुणा कर लेंगे जैसे भी होती है, तो 8729 आपका आंसर बन गया है। 5वां क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक आने वाली उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 2 या 5 से विभाजित हों। देखिए 2 से विभाजित हों या 5 से। अब इसमें एक बात ये सोचनी पड़ेगी, भाई जो 2 से विभाजित ले लिया, 5 से विभाजित ले लिया, अब जो 2 और 5 का एलसीएम हुआ 10, तो जो 10 से विभाजित संख्या होगी वो 2 से भी तो होगी और 5 से भी होगी। तो हमें 2 से विभाजित वाली निकालनी है पहले, 5 से विभाजित वाली भी निकालनी है और 10 से विभाजित वाली, तब आगे हम समझेंगे कैसे। यहाँ पर थोड़ा समझ लें, देखिए 2 से विभाजित वाले और ये 5 से विभाजित वाले। अब 10 वाले ऐसे हैं 10 से विभाजित वाले जो 2 से भी विभाजित हो सकते हैं और 5 से भी, वो दोनों में कॉमन होंगे। तो हम 2 से विभाजित वाली संख्याओं का योग और 5 से विभाजित वाली संख्याओं का योग जोड़ेंगे अगर, तो उसमें देखिए 10 से विभाजित वाली संख्याएं 2 बार आ चुकी हैं। कैसे, 2 से विभाजित वाली में भी आएगा 10, 20, 30 और 5 से विभाजित वाली में भी आएगा 10, 20, 30। तो हम 2 से विभाजित वाला योगफल प्लस 5 से विभाजित वाला योगफल जोड़ेंगे और 10 से विभाजित वाला घटा देंगे, क्योंकि वो 2 बार जुड़ चुका है। तो देखिए यहाँ पर समझें आप, 2, 4, 6, 100 तक लेना है हमें, 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक 2 से विभाजित में 1 तो होता नहीं विभाजित, तो 2 से आरंभ होगा और 100 तक जाएगा, क्योंकि 100 तक हो जाएगा। तो 2 से विभाजित वाली संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, पूरी 50 हो जाएंगी। ये हमें पता है, वरना हम निकाल भी सकते हैं एल वाला फॉर्मूला लगाकर। अब a बराबर 2, d बराबर 2 हो जाएगा 4 - 2, और l 100 है और n हमारा 50 है। तो S1 बराबर निकाल लिया हमने n/2 a + l। तो कितना है 50, तो 50/2 और ये a है 2 और l कितना है आपका 100 है, तो ये l हमारा 100 है। तो 2 से 50 को काट दिया 25 और ये 102, इनकी गुणा कर दी, तो ये 2 से विभाजित आ गई। अब 5 से विभाजित संख्या निकालें, 5, 10, 15, 100 तक, तो ये हमारी 20 संख्याएं बैठेंगी। तो n बराबर 20 हो गए, तो S2 निकाल लिया हमने, वही फॉर्मूला n/2 a + l। तो n की जगह क्या रखेंगे आप 20, और a 5 है और l कितना है 100 है। तो ये तो 10 हो गया कट कर, 105 तो 1050 हो गया। अब हम निकालेंगे 2 तथा 5 अर्थात 10 से विभाजित। तो 10 से विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी, 10, 20, 30, 100, ये 10 होंगी संख्याएं टोटल। तो अब S3 निकाल लिया हमने n/2 यानी कि 10 से विभाजित, 10/2, a 10 है हमारा और l है ये। तो 10 को काट दिया 2 से, तो 5 बचेगा और ये 110, तो 550। अब देखो 2 या 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल कर रहे हैं हम, तो S1 + S2 और -S3 करेंगे, जैसा कि मैंने अभी समझाया, फिर देख लें आप। भाई 2 से विभाजित करेंगे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, लेकिन 10 यहाँ पर आएगा। 5 से विभाजित करेंगे तो 5, 10, 15, 20, अब ये 25, 30। तो देखिए 2 से विभाजित वाले में भी आएगा 10, 20, 30 और 5 से विभाजित वाले में भी आएगा, यानी कि ये 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर। तो हमें 1 बार वाला काटना पड़ेगा, तो इसलिए हमने S3 माइनस कर दिया है, वरना हम इन दोनों को ही जोड़ते, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम हो रहा है 10, जो कि इनमें आ ही रहा है, तो ये हमें काटना पड़ेगा। तो S1 + S2 और -S3, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। मतलब 2 अंकों की संख्याएं हों और 4 से विभाजित करें और 1 योगफल हो। अब देखो 2 अंकों की संख्या सबसे पहले हमारी 12 होती है, जो 4 से विभाजित होती है। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 12 है। भाई 10 से शुरू होगी, 10, 11, ये तो 4 से विभाजित ही नहीं है, तो ये 4 से विभाजित है।
12, लेकिन शेषफल 1 लेना है तो 12 की बजाय क्या ले लेंगे हम, 13 ले लेंगे। तो 13 से शुरू करेंगे। 13, अब 4 4 का अंतर आएगा ही, 17, 21। अब 100 यानी कि 2 अंकों की संख्याएं देखनी है तो 100 तो 3 अंकों की बन जाती है। तो 100 से ठीक पहले कितना होगा, 4 से विभाजित 4 घटा दें तो 96 होगा। तो 96 यानी कि 100 से ठीक पहले अंक आएगा 96, जो कि 4 से विभाजित है, लेकिन हमें एक शेषफल लेना है तो एक इसमें जोड़ दिया तो क्या आ गया, 97। तो 13, 17, 21 यानी कि 97 तक लेंगे। लेकिन अब हमें इसमें पदों की संख्या हमें पता नहीं चल पा रही है, तो पहले फॉर्मूला लगाकर पदों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे, ए 13 हो गया, डी तो 17 माइनस 13 4 ही आएगा, और एल है ये, तो एन निकाल लें एल वाला फॉर्मूला लगा के। जब भी हमें पदों की संख्या पता ना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा के पहले निकाल लेंगे, या तो हमें डायरेक्ट पता हो। तो L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान हमने 97 रख दिया, a रख दिया n माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4n माइनस 4, 13 माइनस 4 9 बचेगा, 9 प्लस 4n। अब हमारे पास 9 को इधर ले जाएंगे 97 की तरफ, तो 97 माइनस 9, और ये 4n इक्वल्स टू हो गया 88 बचा। अब 4 अपॉन में आ जाएगा तो 88 अपॉन 4, तो ये 22 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका n आया 22। तो हमें इनका योगफल करना है, तो Sn बराबर हमारा ये योगफल का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस एल। अब n कितना है 22, तो 22 बटे 2, a है 13, l है 97, तो 11 बार कट गया, 13 और 97 110 बचा, तो ये आएगा आपका 1210 योगफल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। 7वां क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखिए 7वां क्वेश्चन में है सभी x y बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं। तो x और y प्राकृत संख्या के लिए ये फंक्शन दे रखा है f x प्लस वाई ब्रैकेट में इक्वल एफ एक्स इंटू एफ वाई को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 तो है 3 एवं ये वाला फॉर्मूला है क्या है, सिग्मा x 1 से लेकर n तक है, x का मान 1 से लेकर n तक रख सकते हैं, और ये एफ एक्स बराबर 120, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है हमारा। इसमें x 1 2 3 रखेंगे और n तक रखेंगे, इनका योगफल 120 है, तो n का मान निकालना है। तो चलिए हम कैसे करेंगे। पहले f1 तो हमें दिया है ही, अब f2 की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 रखेंगे तो f1 तो दिया है, f2 रखेंगे तो f2 नहीं पता, f3 नहीं पता, f4 नहीं पता। तो पहले हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं। कैसे, f1 तो है ही हमारे पास, अब ये फॉर्मूला है आपका एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, मुझे निकालना है f2। अब f2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है इसका मीनिंग, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी कि इसको x माने इसे y, तो f1 इंटू एफ वन। भाई देखिए एफ एक्स है इंटू में एफ वाई है, तो ये हमारा f1 और f1 दो बार गुणा होगी, तो f1 का मान क्या है आपका 3, तो 3 गुणा 3 तो 9 हो गया, यानी f2 हमारा 9 आ गया। अब f3 के दो टुकड़े करिए, 1 और 2 हो जाएंगे, तो एक है x और एक है y, तो f1 इंटू f2 यानी कि fx और इंटू fy, f1 3 है और f2 9 है, तो 27। तो इस तरीके से हमारे मान निकल रहे हैं। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए ये हमें दे रखा है, अब x की वैल्यू 1 से शुरू करिए और n तक रखिए, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 डैश डैश fn तक जाएगा, और 120 तो ये है ही। इनके मान रख दें 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस कितने पद, n पदों तक। अब देखिए ये श्रेणी बन गई हमारी, ये श्रेणी बन रही है गुणोत्तर, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, Sn बराबर a और ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है। a के प्लेस पर क्या रख दिया है, 3 आ गया, सारवानुपात 9/3 क्या आएगा, 3 आएगा। भाई सारवानुपात तो इस तरह से निकालते ही हम, तो सारवानुपात की जगह 3 रख गया। भाई सारवानुपात r है तो r का मान कितना है, 3 है, तो 3 की पावर n हो गया, -1 3 - 1।
अब 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2, तो 2 इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 आ गया। 3 और 3 की पावर n माइनस 1 तो ये है ही। अब ये जो 3 है अपॉन में जाएगा। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 3 4 ज़ा 12 तो 40 आया, 42 ज़ा 80। अब ये माइनस 1 है, इधर को ले जाएंगे तो 81 हो जाएगा। अब 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, भाई ये 3 की पावर n है तो इसको भी हमने 3 में बदल दिया, 3 की पावर 4। अब ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो n = 4 आपका आंसर बन गया। तो ये 7वां क्वेश्चन है। अब 8वां क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, मतलब कुछ पद जैसे n पदों का योग 315 है। उसका प्रथम पद और सार्वनुपात क्रमशः 5 और 2 हैं। अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें प्रथम पद भी दे दिया, सार्वनुपात भी, तो a = 5 और r = 2 और Sn दे रखा है ही, कुछ पदों का योग 315 है। तो हम क्या, अंतिम पद भी निकालना है और पदों की संख्या। तो Sn दिया है तो Sn का फॉर्मूला लगा दिया, a और ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। Sn का मान रख दिया 315, a का मान रख दिया 5 और r का मान रख दिया 2। 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, कोई बात नहीं, अपॉन में 1 का क्या लिखें। अब ये जो 5 है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 6 ज़ा, जैसे 5 6 ज़ा 30 और 5 3 ज़ा 15, तो ये 63 बन गया। 63 = 2 की पावर n माइनस 1। अब 1 इधर ले जाओगे तो 63 और 1 64 बन गया। अभी 2 की पावर n है, 64 को भी 2 की पावर में बदलेंगे तो 2 की पावर 6 आएगा। अब देखिए बेस सेम होगा, दोनों तरफ 2 है तो पावर भी सेम हो गई, तो n = आपका 6 बन गया। तो हमारी पदों की संख्या आ गई। अब हमें अंतिम पद निकालना होता, तो अब जब श्रेणी में पद कितने हैं 6, तो अंतिम पद क्या होगा, छठा पद होगा आपका। तो ये हम यहाँ पर निकाल देंगे, ar की पावर 5। तो a हमारा कितना है 5 है और r है आपका 2, तो 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। इससे आप गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 1 5 या 15 और 1 16। इस तरीके से आप अंतिम पद आप निकाल सकते हैं। अंतिम पद वो होता है जब पदों की संख्या टोटल यहाँ पर 6 है, तो अंतिम पद कितना होगा, छठा पद होगा, तो इसलिए अंतिम पद का नाम यहाँ पर छठा पद है, यानी कि A6 है। अगला क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात करो। कोई बात नहीं, प्रथम पद तो हमें पता चल ही गया है, an फॉर्मूला हमारा ये होता ही है। अब उसने क्या कहा है, तीसरे और पांचवें पदों का योग, यानी A3 + A5 90 है, ये दिया है हमारा A3 + A5 90। तो A3 का मतलब AR की पावर 2, A5 का मतलब AR की पावर 4। अब A का मान क्या है 1 1, तो R² + R की पावर 4 और ये 90। अब इसे सही से लिख दें, R की पावर 4 पहले लिख लें, R² और ये 90 इधर ले आए -90। इसके गुणनखंड कर लेंगे, भाई 10 9 90, 10 - 9 क्या हो गया 1 हो गया, तो इसके फैक्टर हो गए हमारे, तो ये आ गए R² - 9 और R² + 10। तो हम यहाँ पर R² = 9 आया और R² = -9, ये -10 ये तो लेंगे नहीं क्योंकि R² हमारा निगेटिव आ रहा है, तो ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये काल्पनिक हो जाएगा, भाई स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा नहीं लिया जाएगा, ये लेंगे। R² = कितना 9, तो R² = 9 होगा जब, तो R का स्क्वायर 9 है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ±√9, तो 3 आ जाएगा, तो √9 आएगा ±, तो इसका मान कितना आ गया 3। तो R की वैल्यू कितनी आ गई +-3। तो ये सार्वनुपात आपको निकालना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 10th क्वेश्चन करते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में 1 7 और 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, संख्याएं ज्ञात करो। मतलब पहले 3 पद हैं तो वो गुणोत्तर में और उनका योगफल क्या है 56। अब पदों में से 1 घटाया, यानी कि पहले पद में से 1 घटाएंगे, दूसरे पद में से 7 घटाएंगे, तीसरे पद में से 21 घटाएंगे, तो नई श्रेणी यानी नए पद बन जाएंगे समांतर श्रेणी के। अब यहाँ पर पहले देखें समझें, गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं ये हो गई, इनका योगफल क्या है 56, ए कॉमन आ गया तो एक समीकरण बन गई। अब नई संख्याएं बनाई हमने, a - 1 यानी कि पहली संख्या में से 1 घटाना है,
दूसरी में से क्या 7 घटाना है, तीसरी में से 21 घटाना है। ये क्या बन गई आपकी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता ही है भाई, ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो 2b बराबर a प्लस सी, तो 2b यानी कि 2 इंटू ये और इक्वल ये दोनों का योग। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लें, 2ar माइनस 2 7 14 a प्लस AR स्क्वायर माइनस 22। अब देखिए -22 इधर ले आए प्लस हो जाएगा ये और 8 बचेगा, और ये 2AR इधर ले गए तो माइनस हो गया। अब देखिए इनमें हम a कॉमन ले सकते हैं, a 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r और 8 बचा, ये इधर लिख लें, ये इधर चलिए a और ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल्स टू 8, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 1 थी, एक को अगर 2 से भाग कर दें तो a कैंसिल हो जाएगा तो r निकल जाएगा, तो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर तो समीकरण 1 लिखिए और बटे में 2, 56/8, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 7 56। अब देखिए a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अब हम तो 1 प्लस आर स्क्वायर बचा और 7 ये है तो इससे 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 प्लस 7r स्क्वायर और 7 टू ज़ा 14r। अब देखिए ये भी सब कुछ इधर ले जाएं तो 7 प्लस 7r स्क्वायर माइनस 14r और ये -1 हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 7r स्क्वायर में से r स्क्वायर माइनस होगा तो 6r स्क्वायर, माइनस 14r और ये माइनस r तो माइनस 15r, 7 माइनस 1 6 बचा इक्वल 0। अब देखिए इनमें 3 कॉमन है तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो 3 टू ज़ा 6, 2r स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15, 3 टू ज़ा 6, 3 तो इसके 0 के अपॉन में जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बचा अब हमारा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके हम गुणनखंड करेंगे, चलिए अगले पेज पर हम दोबारा लिख देते हैं 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल 0, तो ये बना 2r स्क्वायर। अब 2 टू ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 तो 4 और 1 5 हो गया, फैक्टर हो जाएंगे। अब ब्रैकेट खोल दी, ये आपके फैक्टर हो गए। अब r माइनस 2, 2r माइनस 1 तो r इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और r इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा, तो r के 2 मान आ गए। अब समीकरण 1 में यदि r बराबर 2 रख रहे हैं तो देखिए a का मान निकल जाएगा 1 प्लस 2r स्क्वायर। समीकरण 1 क्या थी हमारी, थी 1 प्लस आर स्क्वायर, तो 1 प्लस r का मान 2 है तो 2 और 2 का स्क्वायर, तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर 1 प्लस 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का योग, तीनों का योग क्या हो गया 7, तो 7a और इधर 56 है ही, तो 7 8 ज़ा 56, तो a का मान कितना आया 8 आ जाएगा। संख्याएं क्या थी हमारी AR स्क्वायर, तो a का मान 8 और ये 8 और r का मान 2, 8 और r का मान 2 का स्क्वायर, तो 8 दूनी 16, 8 8 दूनी 16 और ये 2 का वर्ग 4, 4 8 32, तो आपकी ये संख्याएं निकल गई। 11वां क्वेश्चन क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। सम संख्या क्या होती है, कोई 2n जैसे 4 6 8 ऐसे, तो किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या क्या है, सम है, यानी कि उसमें 10 पद हों या 12 या 16 ऐसे सम संख्या में है पद। यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्वानुपात ज्ञात करो। मतलब पूरी श्रेणी का योगफल और विषम स्थान वाले पदों का योगफल का 5 गुना रख दें तो r निकालना है। कैसे, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए पदों की संख्या हमारी सम संख्या क्या होती है 2n होती है, तो इसलिए पदों की संख्या हमने 2n मान ली। श्रेणी क्या बनेगी AR स्क्वायर AR क्यूब, कहाँ तक 2n पद हैं तो AR की पावर 2n माइनस 1 हो गए। इसका योगफल कर लिया हमने, योगफल का फॉर्मूला तो होता ही है AR की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, लेकिन r की पावर n नहीं आएगा। अब कितने पद कितने 2n, तो r की पावर 2n और माइनस 1। विषम स्थानों के पद का मतलब है पहला पद, तीसरा पद, पांचवा, ऐसे। तो विषम स्थान के पद हो गए A1 A3 A5 और A2n माइनस 1। क्योंकि 2n सम संख्या है तो इससे जस्ट पहले कौन सी संख्या होगी 2n माइनस 1, तो ये विषम होगी। भाई सम संख्या से ठीक पहले क्या होती है विषम, विषम से ठीक पहले सम, तो इसमें ये हो गई, मतलब विषम स्थान के पद हो गए A1 A3 A5। लेकिन ये पदों की संख्या होगी कितनी 2n होगी, क्यों, टोटल पद तो 2n है,
तो आधे पद होंगे सम और आधे होंगे विषम। तो हमारे पास अब पदों की संख्या हो गई 2n/2, तो n हो गई, यानी कि हमारे पास प्रथम पद इस श्रेणी का तो a है ही, सार्वानुपात अब r² हो गया है, क्योंकि ar² करेंगे तो r², और पदों की संख्या n है। अब भी पहला पद हो गया हमारा कितना a, और सार्वानुपात r² और पदों की संख्या n। तो देखिए आगे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए भाई, ये हमारे पास यहाँ पर मैंने एक बार लिख लिया विषम स्थान के पदों का योग। किन का योग? जैसे ये वाले पद हैं, कौन कौन से? ar², तो a + ar² + ar⁴ कितने n पदों तक। तो इसका सार्वानुपात r² बन रहा है। पहला पद तो वही है, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, a और r⁴ n-1/r-1। r की जगह क्या रखना है हमें? r² रखना है, r² रखना है। तो r² n करोगे तो r⁴ 2n हो गया -1। इनके हम गुणनखंड कर सकते हैं r² -1 के a² - b² से, a - b और a + b, यानी r-1 r+1। अब दिया ये s' निकाल लिया हमने, विषम स्थान के पदों का योग निकाल लिया, और पूरी श्रेणी का पद भी योग निकाल लिया। हमें क्या दिया है? पूरी श्रेणी के पदों का योग इन विषम स्थानों वाले पदों के योग का 5 गुना रखना है। तो पूरी श्रेणी का योग ये था, और ये हमने निकाल ही लिया है विषम स्थान के पदों का योग, और इससे 5 से गुणा कर दी। अब देखिए इसमें r-1 कैंसिल हो सकता है, a कैंसिल हो सकता है, ये भी पूरा कैंसिल हो सकता है। क्या बचा? ये बचा, और 5 बचेगा। तो यहाँ तो 1 बचा, तो r+1 तिरछी गुणा होगी तो r+1 आ गया, और इक्वल 5। 1 माइनस कर दो तो r की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई। 12th क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल 56 है, अंतिम 4 पदों का योग 112 है। यदि प्रथम पद 11 है तो पदों की संख्या बताओ। तो प्रथम पद तो हमें पता चल गया 11, सार्वांतर नहीं पता है। वो कह रहा है प्रथम 4 पदों का योग 56 रखो। तो प्रथम 4 पद a1 + a2 + a3 + a4 56। अब ये पहला पद तो a होगा, दूसरा पद क्या होता है समांतर श्रेणी का? a + d, फिर तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d। इनका योगफल कर दें तो 1 2 3 4, तो 4a हो गए, d और 2d 3d और 3d 6d हो गए। अब देखिए a का मान हमें दे रखा था ही, तो a का मान हमने 11 रख दिया, 6d ऐसे ही रहेगा। तो ये 11 चौक 44 और प्लस 6d और 56। अब 6d इधर रहेगा 6d, तो अब ये 44 इधर चला जाएगा, तो ये बचा 12 है। तो d बराबर क्या हो जाएगा भाई? 6 दूनी 12 है, तो d का मान तो हमारा निकल चुका है। कितना आ गया है? 2। अब हमें अंतिम 4 पदों का योग भी करना है। तो देखिए कैसे होगा। हमने मान लिया यदि अंतिम पद हमारा l है, भाई अंतिम पद कुछ तो होता ही है, तो l मानते ही हैं। तो अंतिम पद l है, तो अंतिम 4 पद कितने होंगे? देखो यहाँ पर समझ लें आप, 2 4 6 8, मान लिए 10 12 14, ये अंतिम पद है। तो इधर से हम गिनेंगे अंतिम 4 पद। तो देखिए सार्वांतर कितना है? इसका 2 है, तो यहाँ पर 2 इधर घटेगा। देखो अब इधर से इधर को चलते हैं तो सार्वांतर घटता जाएगा, इधर से चलते हैं तो सार्वांतर जुड़ता जाता है। तो अगर हमारे पास श्रेणी ऐसे होती है a + d ऐसे, और ये अंतिम पद है, तो इससे ठीक पहले क्या होगा? l - d, तो d घटेगा। तो यहाँ पर अंतिम 4 पद होगा l, l - d, l - 2d, l - 3d। इनका योगफल करना है हमें, और 112 रखना है। तो ये l l l कितने हो गए? 4l, और माइनस के d - 2d - 3d - 6d हो गए, 112 है। d का मान हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 2, तो 6 × 2 हो गए, तो 6 2 12। अब -12 इधर आएगा, तो 112 + 12 हो जाएगा, 124 हो गया। l बराबर निकाल लेंगे, 4 इसके बटे में पहुंच जाएगा, 4 × 12 4 × 4, तो ये l कितना आया? 31। अब हमें यहाँ से n निकल सकता है, कैसे? l वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या निकालनी थी? पदों की संख्या। तो हमारे पास l जब पता हो गया है, a पता था, d हमने कैलकुलेट कर लिया, तो l का फॉर्मूला होता है ना, l = a + n - 1 × d। l का मान रख दिया 31, a का मान 11 है,
n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2n माइनस 2। अब 11 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n और 11 में से 2 9 घटेगा, 9 बचेगा। अब 9 इधर को ले आएंगे तो 2n इक्वस टू क्या हो जाएगा, 31 माइनस 9। 31 में से 9 घट गया, 22 आएगा। तो 2n इक्वस टू 22, 2 से ये 11 बार कटेगा तो n इक्वस टू 11, यानी कि 11 पद हो गए। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गए 12। तो विविध अभ्यास के 12 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। तो आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।